किसी के साथ हुआ है क्या कि उसने जीवन भर पाप करे हो और अंत समय में भगवान का नाम लिया हो और भगवान की प्राप्ति हो गई हो? बोले बिल्कुल हुआ है। कहने लगे कि कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण परिवार में है तो अच्छे संस्कार, आचार विचार हैं, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, संगत अच्छी रही। लेकिन कुछ समय बाद उनका जो मन है वो विचलित हो जाता है। विवाह इत्यादि भी हो गए हैं, पुत्र इत्यादि भी हैं, पर एक दिन नित्य क्रिया से लौट रहे थे कि एक वेश्या को एक व्यक्ति के साथ देखते हैं कि मन आसक्त हो जाता है। मन आसक्त हुआ तो उस वेश्या के पास पहुंचे। उस वेश्या से कहने लगे तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वेश्या तो पैसों के पीछे आई जाती थी, तो महाराज वो वेश्या जो है उनके साथ चली जाती है। अब जब वो वेश्या उनके घर पहुंची तो देखती है पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं। तो कहने लगी पंडित जी जब ये सब थे तो हमको क्यों लेके आए, पहले इनको निकालो तब हम रहेंगे। अजामिल ने पत्नी बच्चों सबको निकाल दिया, वेश्या के साथ रहने लगे। अब महाराज सुबह हुई, अजामिल पोथी माला लेके बैठा। वो वेश्या कहने लगी महाराज जी जब पोथी माला ही लेके बैठना था तो हमको क्यों लेके आए, जाओ कुछ कमाओ धमाओ, ये पोथी माला से काम नहीं चलने वाला। माला भी बंद करा दी महाराज। अब महाराज काम क्या करे, तो जब एक बुराई मन में आती है तो वो अपने भाई बंधुओं को बुलाई लेती है। कैसे, थोड़ा सा झूठ बोलते, फिर सोचते थोड़ी सी चोरी भी कर लेंगे, किसको पता चलना है। जुआ खेलते, थोड़ी सी सोचते मदिरा पान कर लेंगे, किसको पता चलना है। एक एक करके बुराइयां आती ना, एकदम से पूरी बुराई थोड़ी बढ़ती है। गए चोरी करने लगे, चोरियां बड़ी बड़ी डकैतियां बन गई। नाम पड़ गया डाकू अजामिल। बड़े बड़े बाजार से अगर अजामिल जाए तो बाजार व्यक्ति बंद करके चले जाए, अपनी अपनी दुकान बंद करके चले जाए। धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा, साधु संतों का अपमान करने लगा, जुआ खेलने लगा, गलत कार्यों में लग जाता है। अब अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिए हैं, ब्राह्मण तो हैं, पर उनके काम एक भी नहीं है कि वो ब्राह्मण के योग्य हो, या उनको कोई ब्राह्मण कहे तो सही लगे। काम तो उनके वो ही वो बने हैं ब्राह्मण जाति से बस। अब एक दिन उसी नगर में कुछ साधु संतों का आना होता है। बड़े बड़े साधु संत हैं, वो तीर्थों के दर्शन करते हुए आ रहे थे। उनने सोचा शाम का समय हो गया है, कहीं किसी ब्राह्मण का घर हो तो विश्राम कर लेते हैं। तो वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों से पूछते हैं यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है क्या। अब बच्चे थोड़े बदमाश थे, देखिए मोहल्ले में दो चार बदमाश तो रहते ही रहते हैं, हर मोहल्ले के होते हैं। दो चार वही बदमाश खेल रहे थे, बच्चों को देखा, कहने लगे यहाँ कोई ब्राह्मण का घर। वो कहने लगे हाँ हाँ अजामिल नाम का ब्राह्मण है, आपकी बड़ी सेवा करेगा। कहने लगे ठीक है तो बताओ उनका घर कहाँ है। बच्चों ने दूर से बता दिया, वो देखो वो दिख रहा ना, वो अजामिल का घर है। जाओ महाराज जी ऐसी सेवा होगी कि पूछो मत। बच्चे कहने लगे पहुंचो तो सही, वास्तव में सेवा होगी या चिमटों से सेवा होगी वो आप ही समझना, वहां जाके पता चलेगा। गए, जैसे ही गए दरवाजा खटखटाया तो गणिका वो वैश्या आई, उसने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलती है कि साधु संतों को देखा, साधु संतों को देखते ही मन के भाव परिवर्तित हो गए। देखिए सच्चा संत वही है कि जिसके दर्शन करते ही मन के भाव बदल जाए। और केवल वेशभूषा का नाम संत नहीं है कि हमने वस्त्र पहन लिए, लंबा तिलक लगा लिया, हम संत हो गए। सच्चा संत वही है कि जिसको देखते ही मन के भाव परिवर्तित होने लगे, भगवानमय होने लगे, वो सच्चा संत। लेकिन संत कृपा भी ऐसे सबको प्राप्त नहीं होती। जब पुण्य होते हैं तो ही साधु संतों के चरण हमारे घर में पड़ते हैं। लेकिन आजकल हमारे समाज में क्या, अरे महाराज जियों को घर पे मत बुला लेना, साधु संतों की सेवा मत कर देना, उनको गलत दृष्टि से देखने लगे।
अपमान करने लगे, किसी भी साधु संत की अवहेलना करने लगे, निंदा करने लगे। अरे निंदा करनी तो अपने पहले खुद के कर्म देख लो, फिर उनमें गलती निकालना। खुद की बुराई नहीं देखेंगे। जो दिन रात भगवान का भजन कर रहे हैं उनकी बुराइयां बताएंगे, इनमें ये कमी, उनमें वो कमी। तुम्हारी कमी इतनी कि हद हो जाए। जैसे ही उस वैश्या ने, गणिका ने संतों को देखा, मन के भाव परिवर्तित होने लगे, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगे। साधु संत कहने लगे कि ये ब्राह्मण अजामिल का ही घर है क्या? वो गणिका कहती हाँ ये ब्राह्मण अजामिल का ही घर है। तो कहने लगी लेकिन आप गलत जगह आ गए हो महाराज। मेरे पति जो है वो ब्राह्मण तो है, पर उनके काम एक भी ब्राह्मण जैसे नहीं है। बोले क्यों? बोले इतने पाप करते हैं कि आपको अगर मैं भिक्षा भी दूंगी ना तो मुझे उसका भी पाप लगेगा। साधु संत कहने लगे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें रात भर विश्राम करना है, भोजन करना है। गणिका कहने लगी महाराज अगर मैंने अपने हाथों से बना के आपको भोजन कराया तो मुझे उसका भी पाप लगेगा। संत एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक एक करके कहने लगे जाए तो जाए कहाँ? अब इसके द्वार पे आ गए हैं, अगर ऐसी बातें सुन के हम चले गए तो भी पाप लगेगा कि एक कुमार्गी को सद्मार्ग नहीं दिखाया, फिर कैसे संत? केवल अपना भला देखने के लिए थोड़ी संत होते हैं, समाज सुधार के लिए होते हैं। तो कहने लगे कि अब इसके द्वार पे आ गए हैं तो ऐसे तो नहीं जाएंगे। साधु संत उस गणिका से कहने लगे कि हमें रात भर विश्राम करना है, आप हमें भोजन की सूखी सामग्री दे देना, और आप अगर हमें भोजन की सूखी सामग्री दे दोगी तो हम अपने हाथ से भोजन बना के खा लेंगे, आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है महाराज। गणिका ले जाती है। अब साधु संतों के लिए अंदर भोजन की सामग्री दे देती है। भोजन की सामग्री दे के कहती है महाराज अब आप अपने हाथ से भोजन बनाइए और भोजन करिए। साधु संत थे, भोजन बनाने लगे और महाराज सत्संग कीर्तन होने लगा, कीर्तन गाते जाएं, भोजन बनाते जाएं। भोजन बनाते हैं, भोजन पाने को ही बैठे, कितने में पीछे से अजामिल आ जाता है, अरे इनको क्यों बुलाया? अरे महात्मा जी उठो उठो उठो। इतने में वो गणिका आती है, कहती महाराज इनको हमने बुलाया है, आप इनसे कुछ नहीं कहेंगे? क्यों क्यों नहीं कहेंगे? अरे इनको हमने बुलाया है। अरे महाराज रात भर की बात है, रहने देते हैं, सुबह अपने आप चले जाए। अब अजामिल जो है वो पापी भले ही था लेकिन अपनी पत्नी से थोड़ा डरता था। पत्नी से सब डरते हैं, अजामिल ही नहीं, सब डरते हैं। अगर देवी जी नाराज हो गई, रोटी पानी की व्यवस्था बंद, तुम्हारा किसी से भी आदमी लड़ जाएगा, पर पत्नी से लड़ने से पहले यही कहेगा कि तुम्हारे तो हम हाथ ही जोड़ रहे, तुमसे तो हम बोला ही नहीं रहे। पत्नी से सब डरते हैं महाराज। अजामिल जो है कहने लगा अच्छा तुमने बुलाया तो फिर ठीक है। वो गणिका ले जाती है, कहती है रात भर की बात है, रहने देती है। रात हुई, अब साधु संत जाने लगे। अजामिल कहने लगा महाराज रात भर की बात थी, जाओ। साधु संत कहने लगे अजामिल शास्त्रों में लिखा है अगर आप किसी साधु संत को भोजन कराते हो तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल कहता है दक्षिणा? ये जो चिमटा आप हाथ में लिए हो ये मैंने छुड़ाया नहीं, यही दक्षिणा समझ लो, नहीं तो मैं तो ये भी छुड़ा लूं। आए बड़े दक्षिणा लेने वाले। वो गणिका कहने लगी देखो महाराज देंगे नहीं देंगे बाद की बात है, पहले सुन तो लो मांगते क्या है। अजामिल कहता है ठीक है बताइए आप क्या मांगती हो। महाराज साधु संत कहने लगे कि आपकी पत्नी के 10वां गर्भ है ना? बोले हाँ है। तो बोले आप अपनी पत्नी के जो भी 10वां गर्भ होगा उसका नाम नारायण रखना। कहने लगे कि जो भी आपकी पत्नी के यहाँ 10वां गर्भ होगा आप उसका नाम नारायण रखना। अब अजामिल कहता है ठीक है रख लेंगे, जाइए।
अब साधु संतों को लगा क्या पता कह दे नाम ना रखे। तो महाराज साधु संत कहते पहले आप वचन दीजिए कि आपके जो भी 10वीं संतान होगी आप उसका नाम नारायण ही रखेंगे। तो महाराज अजामिल जो है वो वचन देता है कि मैं अपने पुत्र पुत्री जो भी होगी 10वीं नाम तो नारायण रखेंगे। साधु संत वचन लेके चले जाते हैं। 9 महीने बाद 9 महीने बाद अजामिल की पत्नी के 10वां गर्भ होता है। 10वां गर्भ जो है वो उनके जन्म लेने का समय आया तो वो 10वां पुत्र हुआ। साधु संतों को वचन दिया तो नाम नारायण रख दिया। अब महाराज छोटा बेटा है, लाड़ कुछ ज्यादा ही है, तो वैसे तो भगवान का नाम नहीं लेता था, पर पुत्र का नाम नारायण है तो दिन भर बुलाता था, नारायण हाँ नारायण को भोजन खिलाओ, नारायण को नहलाओ, नारायण को ये करो। अब छोटा बेटा है, लाड़ ज्यादा है, तो दिन रात नारायण 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 सब बुलाते हैं घर में। महाराज ये होता है, तो छोटा बेटा होता है, माता पिता का कुछ ज्यादा ही लाड़ होता है, माँ का को ज्यादा लाड़ होता है। जो बड़ा बेटा होता है उससे पिता को ज्यादा लाड़ होता है। फिर बोले ये बीच वाले कहाँ जाते हैं? बोले ये बीच वाले साधु बन जाते हैं। जितने भी महाराज जी मिले बोले महाराज आप कौन से नंबर के? बोले हम बीच वाले हैं। बड़े को पिता ने प्रेम दिया, छोटे को माता ने, तो घर में हुई खटपट, चले बाबा जी के मठ। बोले हम साधु बन गए। ये विनोद की बात है, सब लाड़ले होते हैं। नहीं तो कुछ यजमानों तरफ देख रहे हैं, ये तो नहीं करते, नहीं तो ये बोल रही हो। तो महाराज नाम नारायण पड़ गया, नारायण नाम पड़ गया तो दिन भर नारायण 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 करता था। ऐसा भी नहीं नाम नारायण रख लिया तो सुधर गया हो, काम तो वही करता है। अब अंततः पूरा जीवन व्यतीत होता है। अजामिल का अंत समय आया, यम के दूत लेने को आए। यम के दूतों को देखते हुए डर गया और चिल्लाने लगा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और जब बार बार चिल्लाता है तो यहाँ भगवान के पार्षद अपना विमान लेके आ जाते हैं। अब महाराज विमान आ गया तो यम के दूत कहने लगे तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? भगवान के पार्षद कहने लगे कि शास्त्रों में लिखा है कि जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है उसको भगवान के ही धाम ले जाते हैं, भगवान के पार्षद लेने को आते हैं। यम के दूत कहने लगे ये भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, ये अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहे थे, ना कि भगवान नारायण का नाम। ये इसने पाप करे, ये हमारे धाम जाएगा, हमारे नरकलोक में जाएगा। अब अजामिल लगा चिल्लाने नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इसने चिल्लाना बंद नहीं किया। यहाँ यम के दूतों में पार्षदों में झगड़ा होने लगा। और जब अजामिल ने बार बार ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी स्वयं आए और कहने लगे यम के दूतों से कि इसने अंत समय में मेरा नाम लिया है तो ये मेरे ही धाम जाएगा, ये नरकलोक नहीं जाएगा। यम के दूत कहने लगे प्रभु ये अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। तब ठाकुर जी कहते कि पुत्र समझकर या पिता समझकर, मित्र समझकर या शत्रु समझकर, घर का समझकर या बाहर का समझकर, नाम तो ये मेरा ही ले रहा था, इसलिए ये मेरे ही धाम जाएगा। तो इस प्रकार से अंत समय में ठाकुर जी का नाम लेने मात्र से, नारायण नाम पुकारने मात्र से अजामिल जैसे पापी का कल्याण होता है, उद्धार होता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो वो नरकलोक से बच जाता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और देखिए संत कृपा जीवन में हुई, नाम नारायण रख